नमस्कार साथियों, आज हम फिर आपके सामने प्रस्तुत हो गए हैं जनरल अवेयरनेस ऑनलाइनर लेके, जो कि बेहद ही खास है आज का ये सेगमेंट। और हम उम्मीद रखते हैं आप इसे एंजॉय करेंगे और यह सभी परीक्षाओं में, चाहे वह यूपीपी हो या फिर एसएससी अथवा यूपी ट्रिपल एससी अथवा या स्टेट, सभी परीक्षाओं के लिए यह बेहद ही खास है। और हम आपसे उम्मीद रखते हैं आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तथा चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस सेशन को। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 326 ईसा पूर्व। हड़प्पा की खुदाई में मिली नृत्यांगना की प्रसिद्ध आकृति किसकी बनी है? टेराकोटा की। सिंधु घाटी में जो चित्र है उन पर किनका चित्र अंकित है? पशुपति का। रोपड़, कालीबंगा, लोथल और बनावली में से कौन सा शहर गुजरात में स्थित था? लोथल। लोथल शहर गुजरात में स्थित था। आगे देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी टाउन प्लानिंग, यानी कि शहरीकरण उसमें किया गया था, नगरीकरण। अगला देखते हैं। चंदूहड़ो, कालीबंगा, लोथल और सुरकोटडा में से हड़प्पा के कौन से शहर गढ़वाले नहीं थे? सुरकोटडा। अगला पॉइंट देखिए। सिंधु घाटी सभ्यता की परिपक्व अवस्था में कुओं के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो से। कुओं के प्रमाण मोहनजोदड़ो से। अगला पॉइंट है। सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर की खोज सबसे पहले की गई थी? हड़प्पा शहर की खोज सबसे पहले की गई थी। सिंधु सभ्यता के लोग किससे अनजान थे? वे आयरन से अनजान थे। अगला पॉइंट देखते हैं। हड़प्पा हड़प्पा संस्कृति के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? पुरातत्व उत्खनन। पुरातत्व उत्खनन। भारत में चांदी के होने का सबसे पहला प्रमाण हड़प्पा संस्कृति से प्राप्त हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध किस युग से है? आदि ऐतिहासिक युग से। अगला देखते हैं। किस युग काल को ताम्र पाषाण युग के नाम से भी जाना जाता है? यह युग है ताम्र पाषाण युग। अगला पॉइंट देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल शहरों में से कौन भारत में स्थित है? ये है लोथल। हड़प्पा संस्कृति के औजार और हथियार सामान्यतः किस धातु के बनाए गए थे? कॉपर, टीन और ब्रांज के बनाए गए थे। अगला पॉइंट देखते हैं। मोहनजोदड़ो के सिंधु घाटी सभ्यता के शहर की प्रारंभिक खोज किस पुरातत्वविद ने की थी? वो था राखल दास बनर्जी। इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता शहर की खोज की थी। अगला पॉइंट देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज के साथ जुड़े दो भारतीय हैं, राखल दास बनर्जी और दयाराम साहनी। अगला पॉइंट देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति में उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली के अस्तित्व से जाना जाता है धौलावीरा। पहले प्राचीन शहर ब्रिटिश काल के दौरान पाया गया था। हड़प्पा यानी हड़प्पा ब्रिटिश काल के दौरान पाया गया था। पैमाने की खोज ने सिंधु घाटी के लोगों के वजन और माप के परिचित को स्थापित किया है। एक ही स्थान पर खोजे गए थे, यह लोथल में खोजे गए थे। अगला देखते हैं। पाषाण काल उम्र के अलावा नवपाषाण युग, कांस्य युग और लौह युग
हड़प्पा सभ्यता के साथ जुड़े थे। इसे कौन सा युग के नाम से जाना जाता है? कांस्य युग। यानी कि पाषाण काल में कांस्य युग भी पाया गया था, वहाँ पे कांसे का उपयोग होता था। आगे देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता एक गैर आर्य सभ्यता थी क्योंकि यह एक शहरी सभ्यता थी। अगला पॉइंट देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की खोज सबसे पहले किस विद्वान ने की थी? तो हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की खोज सबसे पहले एक कनिंघम ने की थी। अगला पॉइंट देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति की पूजा करते थे। अगला पॉइंट देखते हैं, हड़प्पा के लोग किस फसल से अनजान थे? गन्ना के फसल से। हड़प्पा के लोग गन्ना के फसल से अनजान थे। अगला देखिए आज, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक संस्कृति के बीच आवश्यक अंतर है। पहली शहरी सभ्यता थी जबकि दूसरी ग्रामीण, यानी कि सिंधु घाटी शहरी थी और वैदिक संस्कृति ग्रामीण थी। अगला पॉइंट देखते हैं, वेदों की कुल संख्या कितनी है? 4। आगे देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता का विशाल भंडार कहाँ से प्राप्त हुआ है? वो है मोहनजोदड़ो से। अयस्क धातुओं का निष्कर्षण पर एक लेखक ने रस रत्नाकर नामक पुस्तक लिखी है। इसी लेखक ने आयुर्वेद पर आरोग्य मंजरी नामक पुस्तक भी लिखी है, वह है नागसेना। अगला पॉइंट देखते हैं, चरक का संबंध किस क्षेत्र से है? आयुर्वेद। आयुर्वेद का संबंध चरक से है। प्राचीन वेद है कौन सा? ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। अगला देखते हैं, स्कंद पुराण के गढ़वाल को किस नाम के जाना जाता है? केदार खंड के नाम से जाना जाता है। रीवन जो कि नया नाम नर्मदा नदी का उल्लेख किस महाकाव्य में मिलता है? ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। अगला पॉइंट देखते हैं, भारतीय दर्शन पर विचार का सबसे पुराना स्कूल है सांख्य। अगला पॉइंट देखते हैं, जेंड अवेस्ता की भाषा की किस वेद के साथ घनिष्ठ समानता रखती है? ऋग्वेद से। अगला देखते हैं, किस इतिहासकार ने पहली बार इस परिपक्वता को प्रतिपादित किया था कि आर्यों ने भारत के उत्तर पश्चिम से भारत पर आक्रमण किया और सिंधु घाटी सभ्यता को नष्ट कर दिया? वे थे व्हीलर। अगला पॉइंट देखते हैं, एशिया माइनर में बोगाज कोई से मिले 1400 ईसा पूर्व के शिलालेख में किन देवताओं का उल्लेख किया गया है? वे है इंद्र, वरुण, मित्रा और नितास्या। अगला पॉइंट देखते हैं, सूक्त की महिलाओं संगीतकारों में से कुछ है लोपामुद्रा, घोष, सची, पौलोमी और कात्यायनी। अगला देखते हैं, पशुपालन का सबसे पुराना प्रमाण प्राप्त हुआ है कहाँ से? युगुर से। अगला देखते हैं, कौन सा वेद कहता है कि युद्ध की उत्पत्ति मन में होती है? अथर्ववेद। आर्कटिक क्षेत्र को कार्यों का उद्गम स्थल किस विद्वान ने माना है? वे है बाल गंगाधर तिलक। अगला पॉइंट देखते हैं, बेहद ही खास बात, बेहद ही खास, बहुत ही इम्पोर्टेंट जीके आज आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं। सुलवा सूत्र संबंधित है ज्यामिति से। भक्ति की अवधारणा को इसकी पहली अभिव्यक्ति मिली श्वेताश्वर उपनिषद से। याज्ञवल्क्य और गार्गी की बातचीत में पाया गया है।
बृहदारण्यक उपनिषद। अगला पॉइंट देखते हैं, हिंद के लोगों के संदर्भ में हिंदू शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया था अरब में। किस उपनिषद में यज्ञ को पश्तनाव के समान बताया गया है? वह है बृहदारण्यक उपनिषद। प्रारंभिक वैदिक साहित्य में सबसे अधिक उल्लेखित नदी कौन सी है? तो है सिंधु नदी। चौथे वेद के काल में कौन सी व्यवस्था या परंपरा लोकप्रिय हुई? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। चौथे वेद काल में मनुष्य को 4 वर्णों में बांटा गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अगला पॉइंट देखते हैं, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पतंजलि है। 4 वेदों में से किस एक ने जादुई आकर्षण और मंत्र का वर्णन किया है? वह है अथर्ववेद। अगला देखते हैं, मूर्ति पूजा की शुरुआत का संबंध किस काल से है? वह है पूर्व आर्य काल से। पूर्व आर्य काल से मूर्ति पूजा शुरू हुआ था। आगे देखते हैं, उपनिषद निम्नलिखित उपनिषद किस प्रकरण पर बना है? तो यह दर्शन उपनिषद क्या है? इसको दूसरे भाषा में कह सकते हैं उपनिषद क्या चीज़ है? यह एक दर्शन है। आगे देखते हैं, ऋग्वेद काल के लोग मुख्य रूप से विश्वास करते थे किस पर? बाली और अनुष्ठान पर। अगला देखते हैं, प्राचीन काल में आर्यों की आजीविका का मुख्य स्रोत क्या था? वह था कृषि। अगला देखते हैं, भारतीय दर्शन पर सबसे प्रारंभिक विचारधारा है सांख्य। आयुर्वेद या जीवन विज्ञान का पहला संदर्भ मिलता है कौन से वेद में? अथर्ववेद में। जीवन विज्ञान का पहला संदर्भ अथर्ववेद में मिलता है। अगला देखते हैं, किस प्राचीन ग्रंथ में शिक्षा से संबंधित मुद्दों का उल्लेख किया गया है? वह है उपनिषद। कि वह कौन सी शिल्प कौशल है जिसका प्रयोग आर्यों ने नहीं किया था? वह आयरन और बिस्मथ। अगला देखते हैं, भारतीय दर्शन के 6 अलग स्कूलों वेदांत, मीमांसा, सांख्य, योग, न्याय और विशेषका के दौरान उनके अस्पष्ट अभिव्यक्ति पाया गुप्त काल में। वैदिक गतिविधियों के निष्पादन के तरीके का विवरण मिलता है ब्राह्मण। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी थी, वह नदी थी सरस्वती। भारत में आर्यों के आगमन का संबंध कब से है? ये है 2500 से 2000 ईसा पूर्व, यानी कि 2500 से 2000 ईसा पूर्व के बीच भारत में आर्यों का आगमन था। अगला पॉइंट देखते हैं, बुद्ध की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? वह है कुशीनगर। अगला पॉइंट देखते हैं, हिंदू कानून के लेखक के रूप में किसे माना जाता है? मनु। अगला देखते हैं, गौतम बुद्ध ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? कुशीनगर में। अगला पॉइंट देखते हैं, बुद्ध और महावीर दोनों ने किसके शासनकाल में अपने प्रवचनों का उपदेश दिया था? वह है बिम्बिसार, यानी दोनों ने बिम्बिसार के शासनकाल में अपना प्रवचन दिया है। इसी के साथ वीडियो को आगे बढ़ाया जाता है। चलिए चलिए आगे देखते हैं, महावीर भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम, वैशाली में। गौतम बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? वह है सारनाथ। आजीविका एक विधर्मी संप्रदाय था बुद्ध के समकालीन।
सम्यक दर्शन यानी कि सही विश्वास, सम्यक ज्ञान सही ज्ञान और सम्यक चरित्र सही आचरण के रूप में समझे जाने वाले तीन रत्न त्रिरत्न कहलाते थे। किस सिद्धांत से जुड़ा है, किस धर्म से जुड़ा है? वह है जैन धर्म से। अगला पॉइंट देखते हैं। जैन धर्म में पांचवा सिद्धांत किसने जोड़ा? महावीर ने पार्श्वनाथ, अहिंसा, सत्य, आचार्य और अपरिग्रह के चार सिद्धांतों में ब्रह्मचर्य जोड़ा। नागार्जुन कौन थे? नागार्जुन एक बौद्ध दार्शनिक से। आगे बढ़ते हैं। सुवर्ण प्रभास सूक्त संबंधित है शैव धर्म से। आगे बढ़ते हैं। चंदौली जनपद में मल्हार का प्राचीन स्थल क्यों प्रसिद्ध है? इसमें बुद्ध स्पूतों के अवशेष मिले हैं। चंदेली जनपद में बुद्ध अवशेष मिले हैं। पहली शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म का संरक्षण किसने किया था? कलिंग के राजा खारवेल में। अगला पॉइंट देखते हैं। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? बनारस में हुआ था। आनंद बुद्ध के प्रिय शिष्य थे। यह कहाँ से थे? लिच्छवी से। कर्म में विश्वास, आत्मा के शरीर में परिवर्तन और निर्वाण यानी कि मोक्ष की प्राप्ति में किसका विश्वास था? वो था गौतम बुद्ध। अगला पॉइंट देखते हैं। जैन तीर्थंकर में अंतिम कौन था? महावीर थे अंतिम तीर्थंकर। अगला पॉइंट देखते हैं। भू राजस्व के संदर्भ में किस धर्म में बाली और भाग जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है? बौद्ध धर्म में। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में मूल बल अंतर क्या है? देवी देवताओं की पूजा। अगला पॉइंट देते हैं। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? वह है कैवल्य। जैन धर्म का मूल बिंदु है अहिंसा। आगे देखते हैं। सांची किस धर्म की मूर्ति कला को दर्शाता है? वह है बौद्ध धर्म। बौद्ध और जैन दोनों धर्मों का मानना था कि कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत सत्य है। आगे देखते हैं। तीर्थंकर शब्द किस धर्म से संबंधित है? वह है जैन धर्म से। बौद्ध और जैन धर्म के बीच कौन सा सिद्धांत समान नहीं है? आत्मदमन या वैराग्य। अगला पॉइंट देखते हैं। भगवान बुद्ध ने अपनी मृत्यु से पहले बौद्ध संघ का नेतृत्व करने के लिए किसे नामित किया था? महाकश्यप को। तो आज इतना ही। आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।